जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए और बी दो स्क्वायर मैट्राइसेस गिवन है जिनका ऑर्डर 3 है। ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, और एक ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये जो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही है, दिस डिनोट्स डिटर्मिनेंट नॉट मॉड, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि जैसे ए बी सी डी कितनी ही हमने मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है और उनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट, सी का डिटर्मिनेंट, सो ऑन, सबको हम अलग अलग करके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ 2a के होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ 4b का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए बी के होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, तो इसलिए इन चारों को मिला के हम डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 लिख दे रहे हैं। और अब ये तीन एक्सप्रेशन यहां पर बचे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, जिसको हम बाद में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का इनवर्स, और इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, एडजॉइंट ऑफ 4b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी के डिटर्मिनेंट का इनवर्स, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट को आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। अगर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या लिखेंगे? ए बी के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 विच इज इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ 2a और 4a को भी लिख सकते हैं हम, 2a के डिटर्मिनेंट की पावर 2। तो चलिए लिख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a के डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर का होल इनवर्स। इसी तरीके से ये हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, 4b के डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर इनटू, ये भी ऐसा ही हो जाएगा, ए बी के डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर का इनवर्स, है ना। अब मैंने आपको इनिशियली बताया था कि डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो चलिए इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे k ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है और k एक कांस्टेंट है, तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं इसको। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक डिटर्मिनेंट a की पावर 4 इंटू ये जो 1 अपॉन में, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पर n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, यहाँ पर ऑर्डर 3 है, 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब बाहर से स्क्वायर है, इस स्क्वायर को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इनटू यहाँ से आ जाएगा 4 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ b का होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर, अलग अलग करके लिख देंगे। यहाँ से भले हम इसकी 2 पावर को उड़ा देते हैं, और ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर इस 2 का अंदर इंटू करेंगे तो मैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, तो आई थिंक आप समझ भी जाएंगे, तो 2 का इंटू अंदर करूंगा तो 4 की पावर 6 और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 4 की पावर 6 है, इस 2 का अगर हम अंदर इंटू करेंगे तो ये एक डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर और 2 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से हटा देंगे, 2 की पावर 6 से 4 की पावर 6 को अगर घटाएं हटाएंगे, क्योंकि 4 की पावर 6 इज नथिंग बट
4 की पावर 6 जो है और 2 की पावर 12 लिखी जा सकती है, तो 2 की पावर 6 यहां पर हमें बचा। और ए की पावर 4 था, ए की पावर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बचा हुआ है, तो यहां से डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर भी हमने कैंसिल कर दिया, राइट। अब हमारे पास सारे एक्सप्रेशन कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा है 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 इज नथिंग बट 64। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।